नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, कालचक्र में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। धनवान नहीं बनने देंगी आपकी 50 आदतें। आदतों को बदलना है तो जरूर देखें कालचक्र। जी हाँ, हमारी आदतों का संबंध हमारे भविष्य और हमें मिलने वाले सुख दुख से होता है। आदतें बता देती हैं कि हमारी सोच कैसी है और हमारा स्वभाव कैसा है। साथ ही हमारी आदतें हमारा भविष्य भी बनाती हैं और हमें शुभ और अशुभ फल भी देती हैं। हालांकि बुरी आदतें हर किसी में होती हैं, लेकिन कुछ बुरी आदतें ऐसी होती हैं जो न सिर्फ इंसान को बुरा बना देती हैं, बल्कि ये आदतें मां लक्ष्मी को नाराज कर देती हैं, इनकम आपकी घटा देती हैं, सफलताओं पर रोक लगा देती हैं, ब्रेक लग जाता है, हमें दरिद्र और कंगाल बना सकती हैं। कौन सी हैं वो 50 बुरी आदतें और कैसे इन आदतों को सुधार कर हम अपना भाग्य संवार सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इसके अलावा हमेशा की तरह जैसा कि हम कहते हैं, कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो आपको करना क्या है, आपको हमें फोन करना है और लाइव कार्यक्रम के दौरान आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 012066524411। चलिए आज की महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं आपकी उन आदतों की जो आपको धनवान बनाने से रोकती हैं, आपकी सेविंग्स को बेवजह खर्च करवाती हैं और आपको राजा से रंक बना सकती हैं। आइए जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है इस बारे में जानना। पंडित जी, अच्छी बुरी आदतें सब में होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बुरी आदतें जो हमारी इनकम पर असर डाल रही हैं, वो आदतें कौन सी हैं और कैसे उनमें सुधार कर सकते हैं? देखो बिजनेस ऐसा है कि इस संसार में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको ये ना पता हो कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। बिल्कुल ठीक। चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, सबको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। और जब आदमी बुराई के मार्ग पर चलता है तो उसके अंदर से एक आवाज आती है, ये मत करो, ये बुरा है। लेकिन आदमी उस आवाज को दबा करके और बुराई के रास्ते पर बढ़ लेता है। धीरे धीरे वो आवाज आनी बंद हो जाती है और अगर अंदर की आवाज पर आदमी रुकना शुरू कर दे और अपने लिए सिर्फ 5 मिनट का रोज समय निकाल करके ये चिंतन करे कि आज मैंने दिन में क्या कर दिया जो नहीं करना चाहिए था और क्या नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। 5 मिनट अगर चिंतन करे तो उसे पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी आदतें हमें पतन की गर्त में ले जा रही हैं और कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमारी सुरक्षा करेंगी। आज हम 50 उन आदतों के बारे में बात करेंगे जो आने जाने अनजाने में लापरवाही बस या प्रमाद बस हम करते हैं और जिसका असर हमारे जीवन पर बहुत बुरा पड़ता है जी। जैसे जो लोग बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, चाहे अपने घर के बड़े बुजुर्ग हों और चाहे समाज के बड़े बुजुर्ग हों, ठीक है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की ये मान्यता है, निज प्रभुमय देखहि जगत केहिसन करहि विरोध। ये पूरा संसार प्रभु का है और संसार के समस्त जीवात्माओं में, समस्त जीवधारियों में उसी प्रभु का निवास है। तो जब प्रभु ही सारे संसार में हैं तो हम विरोध किसका करें। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी युग पानी। पूरा संसार सीताराम का स्वरूप है भाई। तो चाहे घर के बड़े बुजुर्ग हों, चाहे पड़ोस के बड़े बुजुर्ग हों और चाहे देश के बड़े बुजुर्ग हों और चाहे विश्व के बड़े बुजुर्ग हों, उनको रिस्पेक्ट करना, उनको सम्मान करना, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। और पहले तक तो हम देखते आए हैं कि जैसे बस में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, कोई बुजुर्ग आ गया, कोई नौजवान बस की सीट पे बैठा है तो वो तुरंत उठ के खड़ा हो जाता था, बाबूजी आप बैठिए। कोई महिला आ जाती थी तो नौजवान बैठा है उठ के खड़ा हो जाता है, बहन जी आप बैठिए। क्यों? महिलाओं और बुजुर्गों का समाज में विशेष सम्मान था और रहना चाहिए।
जो लोग बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, बुजुर्गों का उपहास करते हैं, बुजुर्गों को हेय दृष्टि से देखते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे जितने बड़े आप पराक्रमी हों, कभी आपके घर में अस्थाई लक्ष्मी का निवास नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। बड़े बुजुर्गों को गुरु का स्वरूप माना गया है, उनमें भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना गया है। अगर आप सुबह देर से सोकर उठते हैं और रात में देर तक जागते रहते हैं, चंद्रमा आपके ऊपर अशुभ प्रभाव देगा और हर समय आप मानसिक रूप से व्यथित रहेंगे। कोई निर्णय लेने की क्षमता आपकी नहीं होगी और आप जो भी प्लानिंग करेंगे उस प्लानिंग में इतनी गलती करेंगे कि आप कार्य को परिणाम तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। हर समय आप एंजाइटी के शिकार रहेंगे, हर समय तनाव आपको बना रहेगा। आप अच्छी तरह से जान लीजिए, देर सुबह से उठना और देर रात तक जागना, ये दोनों आपके स्वास्थ्य और आपके मस्तिष्क दोनों के लिए हानिकारक है। इससे आपकी सेहत बिगड़ेगी, कमाया हुआ पैसा गलत स्थान पर खर्च होगा, जमा पूंजी बीमारियों के इलाज में लग जाएगी। और सबसे बुरी बात जो है, इस समय लगभग 15-20 सालों से बहुत तेजी से नशा का प्रचलन चला है इस समाज में। और नवयुवक किशोर बच्चे जिनकी उम्र अभी पढ़ने की है, जिनको अभी जरा सा एक बाल दाढ़ी मूछ के भी नहीं आए हैं, वो बच्चे नशा कर रहे हैं। सिगरेट पीने से उनके नशा की शुरुआत हो रही है और अंतिम तक इतने गंदे नशा तक पहुंच रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। माता पिता जल रहे हैं, मर रहे हैं, उनके दुखों का कोई अंत नहीं है। इसका कारण है कि हम अपने बच्चों के बचपन में 5 साल, 7 साल, 8 साल की उम्र में अध्यात्म का बीज नहीं बो पाते। अध्यात्म का बीज क्या है? अध्यात्म का बीज ये है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें भगवान को मानना चाहिए, हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए, हमें भाई बहनों से प्यार करना चाहिए, हमें कोई ऐसी वैसी चीज नहीं खानी चाहिए, हमें किसी गंदे व्यक्ति का साथ नहीं करना चाहिए। शिक्षा सबसे बड़ी चीज है, भगवान सबसे बड़े हैं। एक आध्यात्मिक चेतना का बीज बोना चाहिए बच्चों के अंदर। आप अपने व्यस्तता में करियर का रोना रो रहे हैं और आप अपने में व्यस्त हैं, बच्चे को नहीं देख रहे हैं कि बच्चा किधर जा रहा है। और जब बच्चा बिगड़ चुका होता है और उसके बाद आप सुधारने की कोशिश करते हैं तो फिर हाथ कुछ नहीं आता है। छोटा बच्चा तो नशा कर रहा है, उसके ऊपर तो इस समाज की देन है। समाज में ऐसे लोग फैले हुए हैं जो नशा कराने का रैकेट चलाते हैं, जो लड़कों को हर समय वॉच करते हैं किस लड़के को नशा सिखाया जा सकता है। पहले मुफ्त में उसे नशा करवाएं, फिर बाद में उससे चोरी करके घर से पैसा मंगवाएं। ये एक रैकेट चल रहा है। इस पर बहुत बड़े कानून की जरूरत है, बहुत बड़े शक्ति की जरूरत है कि जो इस देश और समाज के लिए घुन की तरह लगा हुआ है। तो आप अपने बच्चों में आध्यात्मिक चेतना जागृत करें कि वो कैसे लोगों का साथ करे, कैसे लोगों का संग करे, किसके साथ उठे, किसके साथ बैठे, और जो कुछ भी करे वो माता पिता से बताए। अगर आप बड़े बुजुर्ग हैं, अगर आपकी उम्र 30 साल 35 साल से ज्यादा है, आप घर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं और अगर आप नशा करते हैं, विश्वास करिए आपकी किस्मत आपसे ऐसी रूठेगी कि मोटे मोटे आंसू आप रोएंगे। राहु आपकी जिंदगी में खलल कर देगा और समाज में आप अपमानित होंगे, पल पल आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। बीवी के निगाह में, बच्चों के निगाह में, पड़ोसी के निगाह में, रिश्तेदारों के निगाह में आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी, आपके बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी।
आप समाज में किसी सम्मान के लायक नहीं रहेंगे। सोचिए, क्या ऐसी भी जिंदगी आप जीना चाहते हैं? अगर जीना चाहते हैं तो ठीक है, नशा करिए, और अगर सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का वहन करना चाहते हैं, समाज में एक सफल इंसान बनना चाहते हैं, तो आज से ही नशा को सौगंध खाकर छोड़ दीजिए, वरना ये आपके बर्बादी का एक अहम कारण है। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिनके रसोई में रात में भोजन करने के बाद सारे बर्तन सिंक में डालकर छोड़ दिए जाते हैं और उनकी धुलाई सुबह होती है, ऐसे लोगों के रसोई में अगर रात भर बर्तन गंदा पड़ा रहेगा तो ऐसे परिवार के ऊपर शनि और चंद्रमा का अशुभ प्रभाव पड़ेगा। इसलिए थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन रात में जब सब लोग भोजन कर लें तो बर्तन को साफ करके और उसे यथास्थान रखें, सिंक में गंदा बर्तन ना रखें। इससे मां लक्ष्मी के साथ साथ शनि और चंद्रमा का अशुभ प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण घर में संपन्नता की कमी होती है। हां, मैं बार बार कार्यक्रम में कहता हूं कि अगर किसी के भाग्य का मूल्यांकन करना हो कि इसका भाग्य कैसा है, तो उसका बाथरूम देख लीजिए। जितना चमकता हुआ बाथरूम होगा उतना ही उस व्यक्ति का चमकता हुआ भाग्य होगा, और बाथरूम जितना गंदा होगा उतना ही वो व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होगा। ये एकदम पक्की बात है, आजमाई बात है। बाथरूम को किसी के देख करके आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि ये व्यक्ति किस जिंदगी में जी रहा है। अगर बाथरूम में किसी तरह की स्मेल नहीं है, बाथरूम चमचमा रहा है, तो आप विश्वास करिए वो परिवार व्यवस्थित है, वो परिवार सुख चैन से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और घर के परिवार के सभी सदस्यों का यह धर्म होता है कि वो बाथरूम की सफाई करें। किसी एक व्यक्ति के भरोसे ना रहें कि बाथरूम साफ करना अमुक का काम है। ना, जितने लोग बाथरूम यूज करते हैं सब लोगों को चाहिए कि जो भी उचित समझें बाथरूम की सफाई जरूर करें। और जो लोग बाथरूम को गंदा रख करके और बाथरूम से बाहर निकल आते हैं, आप विश्वास करिए ऐसे लोगों को साक्षात महालक्ष्मी और भगवान विष्णु भी आकर सुख देना चाहें तो ये सुखी नहीं हो सकते हैं। चंद्रमा आपके धन को सींच कर देता है, चंद्रमा आपके धन के आगमन को ही रोक देता है, और ऐसी बड़ी बड़ी विपत्तियां आती हैं जिससे सारा जीवन नरक हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सुबह सोकर उठते हैं तो बिस्तर ऐसे जैसे है वैसे छोड़ करके उठ करके और अपना नित्य क्रिया में लग जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। पूरा दिन भर बिस्तर उसी तरह से अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। अरे भाई, ये क्या है? अगर आप अपना बिस्तर अस्त व्यस्त रखते हैं, सोकर उठने के बाद उसको फोल्ड करके ठीक से रखते नहीं हैं, तो राहु आपके आर्थिक तंगी का कारण बनेगा बनेगा बनेगा। और जो लोग सामान्य बातचीत में भी जोर जोर से चिल्लाकर बात करते हैं, उन पर शनि अशुभ प्रभाव डालता है और आय स्रोतों पर रोक लगा देता है, आमदनी रुक जाती है। इसलिए सौम्यता के साथ वार्तालाप करना चाहिए और वार्तालाप करते समय अपने शब्दों को, अपनी बात को कम शब्दों में और पूरे सारांश के साथ कहने का प्रयास करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि कौन सी आदतें आपको दरिद्र बना रही हैं और कौन सी आदतें आपको आर्थिक हानि पहुंचा रही हैं, कौन सी आदतें मां लक्ष्मी को नाराज करती हैं। आइए जान लेते हैं। पंडित जी, अब कुछ और जो गलत आदतें हैं जिनकी वजह से सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है लाइफ में, बताइए विस्तार से। देखिए, अब ये मतलब कि मैं बार बार ये कहता हूं कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सब आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है।
लेकिन जीवन शास्त्र आपको घर में पढ़ाया जाता है या समाज में पढ़ाया जाता है? जीवन शास्त्र आपको यहीं सीखने से मिलता है। जिन बच्चों की छोटी छोटी एक्टिविटी पर माता पिता बचपन से ही ध्यान देते हैं, उन्हें बड़ा होने पर बुरी आदतों से बचाया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर जगह थूकने के आदी होते हैं, जैसे उनको थूकने की बीमारी होती है। जिन लोगों के अंदर भी ये थूकने की बीमारी होती है, विश्वास करिए उनके घर में कभी बरकत नहीं होती है। और जो लोग दीवार के कोने पर, सीढ़ियों के कोने पर, बाउंड्री के ऊपर थूकने वाले होते हैं, ऐसे लोग निश्चित रूप से एक दिन इतनी विपत्ति में फंसते हैं कि इनका कोई सहारा नहीं होता। कोई बाउंड्री बनी हुई है, आप रास्ते से जा रहे हैं, बाउंड्री पे थूक रहे हैं। आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, सीढ़ियों की दीवारों पे आप थूक रहे हैं। अगर इस तरह की एक्टिविटी आपकी है तो श्रीमान समझ लीजिए एक दिन ये काल का चक्र आपको ऐसा फंसाएगा कि आपका कोई साथ देने वाला नहीं होगा और आप मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए अपने थूकने पर आपको गौर करना चाहिए। ये बहुत गंदी आदत है। अगर घर में कोई मेहमान आ रहा है तो उसको पीने के लिए पानी पूछना चाहिए, उसे कुछ खिलाना चाहिए। अगर घर आए मेहमान को पानी न पूछा गया, उसका सत्कार न किया गया, तो पक्का है कि चाहे आप कुबेर के भी बेटे हैं, एक दिन आपको दरिद्र होने से कोई रोक नहीं पाएगा। घर में आपने पौधे तो लगा लिए, लेकिन अगर उनका आप देखभाल नहीं कर रहे हैं, वो पानी के लिए सूख रहे हैं, खाद के लिए खराब हो रहे हैं, उनकी देख रेख आप नहीं करते हैं, तो आप विश्वास करिए सूर्य, बुध और चंद्रमा, ये तीनों ग्रह आपको परेशान करेंगे और इससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। जिनके घर में परिवार के सदस्य जूते चप्पल अस्त व्यस्त रखते हैं, एक बेडरूम में एक जूता है तो ड्राइंग रूम में दूसरा जूता है, एक चप्पल यहां पड़ा हुआ है, दूसरा चप्पल बेड के नीचे है। जिन लोगों के घर में ऐसी अव्यवस्था है, वहां आप मान लीजिए कि शनिदेव साक्षात तांडव कर रहे हैं, नाच रहे हैं। ऐसे लोगों के विरोधी ही आर्थिक हानि का कारण बनते हैं। घर में देखिए कौन सा जूता, कौन सा सामान अब यूज होने वाला नहीं है। जो भी सामान, चाहे वो टूटे हुए जूते चप्पल हों, चाहे वो ऐसे जूते चप्पल हों जिन्हें अब आपको नहीं पहनना हो, या कोई खिलौना ही है जिसे अब बच्चे नहीं खेलेंगे, जो अब कूड़े में जाने वाला है, इन सब चीजों की बिना मोहब्बत किए शनिवार को निकाल करके फेंक दीजिए अगर अपनी भलाई को चाहते हैं। और घर को अगर कूड़ा घर बना करके रखना चाहते हैं तो दुर्भाग्य के लिए तैयार रहिए। जिन लोगों के मोजों से बदबू हमेशा आती रहती है, ऐसे लोगों से भी लक्ष्मी नाराज रहती है। जो लोग बाहर से घर आकर भी अपने हाथ पैर नहीं धोते हैं, उन पर केतु ग्रह हमेशा बुरा असर डालता है। ऐसे लोगों के घर में गंभीर बीमारियां, चिड़चिड़ापन, तनाव बढ़ता है। मंदिर में बात करने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। शमशान भूमि में हंसने से ग्रहों का बुरा प्रभाव पड़ता है। किसी की गरीबी और लाचारी का मजाक उड़ाने से ईश्वर रुष्ट होते हैं। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। कभी किसी को संकट में, मजबूरी में पड़ा हुआ देख करके हंसिए मत, और किसी के बर्बादी का कारण आप मत बनिए। न ही को सुख और दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्म का सबको भोग भोगना पड़ेगा। किसी के कर्म के लिए आप जिम्मेदार मत बनिए, नहीं तो इसका जो प्रभाव भविष्य में पड़ेगा उसे आप झेल नहीं पाएंगे।
और पवित्रता के बगैर धर्म ग्रंथों से को पढ़ने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। इसलिए जब भी आप रामचरितमानस, गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण या किसी प्रकार का अपना धार्मिक ग्रंथ का अवलोकन कर रहे हैं तो जरा सा आप अपना हाथ पैर धो करके शुद्धता के साथ बैठ करके और तब उसका स्वाध्याय करें। स्वाध्याय का क्या लाभ है? स्वाध्याय का मतलब होता है स्वस्य अध्याय, स्वस्य अध्ययन, अपना अध्ययन। स्वाध्याय का मतलब अपना अध्ययन। अपना अध्ययन क्या? जब हम जैसे गीता को पढ़ते हैं, भागवत को पढ़ते हैं, रामचरितमानस को पढ़ते हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं, अपने मतलब कि इष्ट देव के चरित्र को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें अपने अंदर की बुराइयां जो है पहाड़ की तरह दिखाई देती है। फिर मन में पश्चाताप होता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए, हम ये गलत कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें अब ऐसे करना है, ऐसे जीवन हो करना है। स्वाध्याय परमो तपः, इसलिए कहा गया है कि स्वाध्याय परम तप है, बहुत बड़ा तप है। जो लोग नित्य श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, इन सब शास्त्रों का अवलोकन करते हैं, अध्ययन करते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग सफलता की तरफ हर समय जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं और उनके जीवन से किसी प्रकार का कोई अशुभ कार्य नहीं होता है, बल्कि उनका जीवन पवित्र और शुचिता से परिपूर्ण होता है। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि वाले जातकों का राशिफल क्या कहता है आज का जान लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आपके भाग्य भाव में शनिदेव ये कह रहे हैं और आपके आमदनी के स्थान में बुध की स्थिति ये कह रही है कि आपका कहीं फंसा हुआ पेमेंट अगर है तो वो रिलीज हो जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन आपके नवम भाव में शनिदेव और बुध की तृतीय एकादश स्थिति आपको कोई व्यवसाय से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। परिवार के साथ बाहर घूमने का भी संयोग बनेगा। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, तो आपको अपने खान पान पर लापरवाही बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी कुछ आदतें हमारे भविष्य को प्रभावित करती हैं। आज पंडित जी आपको वो 50 बुरी आदतें बता रहे हैं जिससे आपके जीवन में हमेशा पैसों की कमी रहेगी। आप कभी भी खुलकर पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। हर वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस की चिंता रहेगी, सताएगी आपको। कारोबार डगमगाएगा आपका, सालों साल सैलरी नहीं बढ़ेगी। ऐसे में उन आदतों के बारे में जानें और उनको तुरंत बदलें, खत्म करें। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आपकी उन आदतों की जो अक्सर आप जाने अनजाने में कर देते हैं, लेकिन आप इसके जो प्रभाव हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। कौन सी हैं वो आदतें, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, जब आदतों के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन कई आपने कहा, शुरुआत में कहा कि ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते अच्छा बुरा क्या है, लेकिन ये बात सच है, कुछ आदतें नहीं पता या हम जाने अनजाने में कर देते हैं। उनको कैसे रोकें, उनका जो गलत प्रभाव हमारे जीवन में है उसको कैसे दूर करें? बात एकदम सही कह रही हो। इस भागती हुई दुनिया में और जो समाज का नया वातावरण अब हुआ है, जो न्यूक्लियर फैमिली और एक दूसरे से संबंध नहीं रख रहे हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना कम कर रहे हैं, उससे मतलब कि हम जीवन में कुछ दूसरों से सीख नहीं पा रहे हैं और जो कुछ भी हमारे अंदर से प्रकट है उसी को हम जीवन में जी रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि मेरा 3 साल से प्रमोशन नहीं हो रहा है और मुझे नौकरी से भी नोटिस मिल गई है कि आप इस तारीख को नौकरी छोड़ देंगे। इसके पीछे 1% तो कारण होता है कि संस्था के पास काम नहीं है या संस्था आपको अब वहन करने में सक्षम नहीं है, 1%। लेकिन 99% जो कारण होता है वो विपनेश ये कारण होता है कि आपका नकारात्मक आभा मंडल
आपके चेहरे से निकलने वाला नकारात्मक आभा मंडल वहां के वायुमंडल को प्रभावित कर रहा है, वहां के लोगों को इरिटेट कर रहा है और इसलिए वहां के लोग बेचैन हो रहे हैं, इसलिए आपको हटाना चाहते हैं। आपका आभा मंडल नकारात्मक कैसे हो रहा है? इसके पीछे कारण है कि आपके मन में उत्साह नहीं है, आपके मन में सकारात्मक सोच नहीं है, आप नकारात्मक सोच से हर समय घिरे हुए हैं, आपके चेहरे पर हर समय तनाव रहता है, आप हर समय विषाद में रहते हैं, आप शुभ सोच नहीं पाते हैं, आप दिन में 2-4 बार खुलकर हंसते नहीं हैं, आपने जिंदगी को सच मान लिया है जबकि जिंदगी एक ड्रामा से ऊपर कुछ भी नहीं है, और आप किसी से मिलते समय, अभिवादन करते समय मुस्कुराते नहीं हैं, हंसते नहीं हैं, किसी को रिसीव करते समय या किसी का आगत स्वागत करते समय आपके चेहरे से ऐसा एक्सप्रेशन नहीं निकलता है कि सामने वाले को भी कुछ अच्छा फील हो। और इसके उलट जो हंसता है, मुस्कुराता है, सकारात्मक सोच रखता है, ऊर्जा से लबरेज है, उसके बाद भी अगर उसके साथ कुछ गलत कर रहा है तो फिर क्या करें? देखो, इसमें बात ऐसी है बेटा कि हमारे यहाँ गीता में लिखा हुआ है, कर्मणि वाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। ठीक है ना? मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल ईश्वर के हाथ में है। ठीक है ना? तो जैसे हमने आईएएस की पढ़ाई के लिए पूरी तैयारी की और हमने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया और इंटरव्यू में जाके हम रह गए, तो हमें अपने को दोषी नहीं मानना चाहिए। ये हमारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है और ईश्वर ने यही मेरे साथ विधान किया है, इसलिए हमको इसमें भी संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन हमें अपनी खुशी 1 मिनट के लिए नहीं गंवाना चाहिए। परिणाम कुछ भी हो, हमें खुश रहना है, प्रसन्न रहना है और जो कुछ भी जीवन में हो रहा है उसे प्रभु कृपा मान करके सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। देखिए, हम मनुष्य जो है कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन फल मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि साफ साफ गीता में लिखा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। केवल तू कर्म कर, फल देने का अधिकार मेरे ऊपर है। और जो इंसान खुद को भगवान मान लेता है, खुद फल देने की कोशिश में लगा रहता है, उसका क्या किया जाए? देखिए, ऐसा है तो कहा नहीं जा सकता है। जो इस देश में हर समय पौंडरक होते रहे हैं, जो अपने को वासुदेव कृष्ण मानते हैं, तो जो लोग इतने गलतफहमी के शिकार, सच बात तो यह है कि सभी भगवान हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सकल सहज सुख राशि। कहने का मतलब जैसे बिजली कहीं लाइट दे रही है, कहीं हीटर का काम कर रही है, कहीं एसी का काम कर रही है, उसी तरह से वही ईश्वर इस 750 अरब की आबादी में पूरे विश्व में सबके शरीर में है। ईश्वर तो सब है, लेकिन अपने को ईश्वर तब मानो जब ईश्वरी गुण आपके अंदर हो। बिल्कुल सही बात। जब तक ईश्वरी गुण नहीं है तब तक व्यर्थ में अहंकार करके मत मरो। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि दरवाजों पर बैठना या देहली पर खड़े रहने की आदत के कारण भी घर में आर्थिक तंगी आती है। शौच करते वक्त बात करना कंगाली का सूचक है। बड़ा दुख होता है, हमको तो बहुत दुख होता है, जो लोग बाथरूम यूरिन पास करते समय भी बात करते रहते हैं, शौच करते हुए भी मोबाइल पे बात करते रहते हैं। अरे ये हमारी कहाँ से सनातन संस्कृति है? हमारी सनातन संस्कृति ये है कि बाथरूम, लघुशंका और दीर्घ शंका करते समय हमें मौन रहना चाहिए, हमारी जबान नहीं खुलनी चाहिए। लहसुन, प्याज के छिलके अगर आप जला रहे हैं तो भी आपके घर में धन नहीं रुकेगा। हाथ धोए बगैर भोजन कर रहे हैं तो ये अन्न का अपमान है, इससे दरिद्रता आती है, उल्टी बीमारियां भी आती हैं। जूते चप्पल उल्टा करके रखा हुआ है, उसे आप देख भी रहे हैं फिर भी सीधा नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा? घड़े में या मतलब बोतल में मुंह लगाकर आप पानी पी रहे हैं, क्या इससे दरिद्रता नहीं आएगी? क्या आप एक छोटी सी गिलास बोतल के सामने नहीं रख सकते? क्या आप बोतल को जूठा करें? नदी तालाब के किनारे शौच कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, तो इससे क्या आपके ऊपर बुरा असर नहीं पड़ेगा ग्रहों का?
गाय और बैल को लात से मार के उठा रहे हैं, लात से मारकर रास्ते से हटा रहे हैं, क्या इससे आप सुखी रहेंगे? अरे आर्थिक संकट बढ़ेगा, दरिद्रता का दंश झेलना पड़ेगा। और यदि 12 बजे रात भोजन कर रहे हो तो आपको कैसे दरिद्रता से कोई बचा सकता है? भोजन 12 बजने में 1 मिनट बाकी है रहे तब तक रात में कर लेना चाहिए। और सच्ची बात तो यह है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर आपको सुखी रहना है तो भोजन किसी कीमत पर सूर्यास्त के बाद कर लेना चाहिए। गंदे बिस्तर में सोना कंगाली का सूचक है। बिस्तर से अगर किसी तरह का स्मेल आ रही है तो ये कंगाली का सूचक है। धर्म का मजाक उड़ाने या अपमान करने से आपके घर में धन नहीं रुकेगा। भोजन की थाली में हाथ धोने से आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। किसी साधु संत की निंदा करने से भी आप बर्बाद हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। कैसी तस्वीरें आपके घर में बरकत नहीं होने दे रही हैं, साथ ही घर में रखी कैसी चीज से मां लक्ष्मी को क्रोध दिला रही हैं, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, घर में अगर खंडित या टूटी फूटी चीजें हैं तो इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। मैं हर कार्यक्रम में आपको ये बताता हूं कि घर को कूड़ा घर मत बनाइए। जो चीजें अब आपके उपयोग में नहीं होनी हैं, चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो टूटे हुए जूते चप्पल हों, चाहे आपके न यूज में आने वाले कपड़े हों, और चाहे इलेक्ट्रिक का कोई सामान हो, चाहे उलझे हुए बिजली के तार हों, ये सब चीजें जो हैं अगर घर में आपने सजा कर रखा है तो पक्का समझिए महालक्ष्मी कभी आपकी तरफ देखने वाली नहीं है। घर में कोने कोने में मकड़ी का जाला है तो क्या आप समझते हैं कि कभी आपको सुख मिलेगा? घर में कबूतरों ने घोंसले बना लिए हैं, इससे आर्थिक संकट बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा कार्यक्रम देखने के बाद और आप कबूतर को उठा के बालकनी में से बाहर फेंक दे उसके अंडे को, ऐसा मत करिएगा। हाँ, जब उसका अंडा उड़ने लायक हो जाए तो वहां से उसको हटा दीजिएगा। और उसके बाद में घर में इतनी साफ सफाई बालकनी में रखिए कि ताकि फिर से मतलब कि वो अपना घोंसला न बना सकें। बिजली के बिखरे हुए या ढीले तार का होना भी पैसों की कमी का कारण बन सकता है। कपड़े सुखाने के लिए कटे फटे तार अगर आपके घर में हैं तो ये आपके घर में कभी बरकत नहीं होने देंगे। कपड़े सुखाने के लिए हर समय डोरी, कॉटन की डोरी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। बिजली के उपकरणों का घर में बार बार खराब या बंद हो जाना ये भी एक अशुभ संकेत है। आप अगर उनको ठीक नहीं करवाते हैं तो ये भी किस्मत पर बुरा असर डालता है। नकारात्मक चित्रों का घर में होना बताता है कि आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा होगी। अगर आपके घर में हिंसक जानवरों का चित्र होगा, हिंसक जानवरों का आपके यहाँ कोई पेंटिंग होगी, जैसे शेर, बाघ, चीता, जंगल का चित्र, तो निश्चित रूप से आपके परिवार में परेशानी रहेगी। फटे पुराने कपड़ों की पोटली, पुराने कपड़ों का कबाड़ घर में होना बहुत हानिकारक है। कैक्टस प्रजाति का कांटेदार पेड़ पौधे ये घर में नकारात्मक ऊर्जा को लाते हैं। संधि काल में माने सायंकाल के समय और सुबह के समय नकारात्मक सोचना भी गलत है। तो इस तरह से जीवन शैली को सुधार करके जीवन को ठीक किया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन लोगों को सताने से ना तो आपके घर कभी बरकत होगी और ना ही आप कभी धनवान बन पाएंगे, साथ ही आपको वो कौन सी आदतें हैं आपकी जो आर्थिक संकट को न्योता दे रही हैं, आइए अब ये जानते हैं। पंडित जी, किन लोगों को खास तौर पर हमें कभी नहीं सताना चाहिए? पंडित जी, प्रतिदिन क्रोध करते रहने से मां लक्ष्मी नाराज होती है। देवी देवता का अपमान करने से ग्रहों का बुरा प्रभाव बढ़ता है। झूठ बोलने और धोखा देने से आर्थिक संकट बढ़ता है। स्त्री, बच्चे, पशु और पक्षियों को सताने से पैसों की कमी घर में हमेशा बनी रहती है। रसोई घर के पास में बाथरूम होने से भी घर पर आर्थिक संकट का साया रहता है। समय समय पर बाल और दाढ़ी, मूछ न कटवाना और गंदे रहना भी दरिद्रता का कारण होता है। नाखून बढ़ने देना और समय समय पर उनको न काटना, नाखून चबाना, ये नकारात्मक ऊर्जा को न्योता देता है।
फटे हुए कपड़े पहनने से, घर की चादरें गंदी रहने से, घर की चादरें फटी होने से भी दरिद्रता आती है। पेड़ के नीचे पेशाब करने से भी नेगेटिविटी बढ़ती है, पक्का बढ़ती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता की। दिल्ली की रहने वाली योगिता तिवारी हैं। इन्होंने हमें ईमेल के जरिए अपने बारे में जानना चाहा है। पंडित जी, इनकी डिटेल आपके पास मौजूद है और सवाल मैं बता देती हूँ। बीएड किया है, सीटेट क्लियर है और सरकारी टीचर बन सकती हैं या नहीं, और प्राइवेट जॉब अगर है तो क्या उपाय करें, और आने वाले समय में इनकी हेल्थ कैसी रहेगी, उपाय। योगिता, ऐसा है बेटा कि 2 मई 1991 को 5:20 पर भिलाई में आप पैदा हुई हैं, छत्तीसगढ़ में। आप तुला लग्न में पैदा हुई हैं और वृश्चिक राशि है। आपके जन्म कुंडली में सूर्य और बृहस्पति, ये 2 ग्रह तो उच्च राशि में हैं और शुक्र अपने घर में है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा, चंद्रमा आपके आजीविका भाव का स्वामी होकर नीच राशि में है और बुध भी आपके कुंडली में नीच राशि में है और राहु केतु की स्थिति भी नीच राशि में है। तो तृतीयेश दशमेश के निर्बल होने के कारण सरकारी नौकरी का योग बहुत मुश्किल से बनने वाला है। आपको प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करने के लिए रोज नमः शिवाय का 24-24 मिनट सुबह शाम जप करना चाहिए। इससे आपको प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी मिल जाएगी और सरकारी में भी चांस बन जाएगा। रही बात आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए शुक्र आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है। आपको स्किन और नसों में खिंचाव और एलर्जी की समस्या है। आपको चाहिए कि आप अपने खान पान को हर समय ठीक रखें और हो सके तो आप ग्रीन सलाद ज्यादा मतलब कि अपने खाने में प्रीफर करें, तो इससे आपका स्वास्थ्य भविष्य में ठीक रहेगा। सूर्य आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है, लग्न पर पूरी दृष्टि कर रहा है, जिसके कारण कभी कभी हड्डियों में दर्द भी हो सकता है। ऐसे में सुबह उठ करके सूर्य को जल दीजिए और दोनों हाथ ऊपर उठाकर 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए, आप एकदम ठीक रहेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। नाम बताकर अपना सवाल करें। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मैं जयपुर से बोल रही हूँ, राजकबर। अच्छा बोलिए। पंडित जी, मुझे ये जानना है कि मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। मैं अभी तक किराए के फ्लैट में रह रही हूँ। मेरा अपना घर कब बनेगा? मेरे पति का नाम है चैन सिंह। घर का योग तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत समय लगेगा आपका घर बनने में, तो सन 2025 मार्च के बाद आपका घर बन ही जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और आपको अपना घर अच्छे से बनाने के लिए एक विश्वकर्मा जी का चित्र अपने घर के पूजा स्थान में लगाना चाहिए और रोज उनके सामने घी का दिया जलाना चाहिए। और जैसा घर आपको पसंद हो वो एक कागज पर पीले कलम से लिख करके, और मतलब कि जिस एरिया में आपको घर चाहिए वो लिख करके और कागज को फोल्ड करके और विश्वकर्मा जी के चित्र के नीचे लगा दीजिए और विश्वकर्मा जी की पूजा पाठ करते रहिए। आप देखिए मार्च 2025 के बाद ही आपके घर का योग बनना शुरू हो जाएगा। आज के अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं कि बांस से जुड़ी बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपकी किस्मत पर सीधे असर डालती है, जान लेते हैं। पंडित जी, वो कौन बांस से जुड़ी हुई ऐसी क्या बात है जो जानना बेहद जरूरी है? देखो, बांस जिसको हमारे यहाँ मतलब कि वंश का भी एक स्वरूप माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार बांस को भूल करके भी नहीं जलाना चाहिए। बांस की लकड़ी को जलाने से वंश वृद्धि रुक जाती है। बांस की लकड़ी जलाने से पितर दोष लगता है। आपने देखा होगा ना, अर्थी बांस पर ही बनती है और शमशान घाट पर अर्थी को बांस पर ही ले जाया जाता है, लेकिन चिता जब लगती है तो वहां बांस नहीं जलाया जाता। यहां तक कि बांस की छोटा सा टुकड़ा भी जो है चिता की अग्नि में नहीं डाला जाता है, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म का लॉजिक है कि बांस को कतई नहीं जलाया जा सकता है। इससे बहुत बड़ा पितरदोष लगता है और जो समाज में पर्यावरण प्रदूषित होता है वो तो अपने आप में एक महापाप है।
इसका वैज्ञानिक कारण है कि बांस की लकड़ी में लेड के साथ साथ अन्य कई प्रकार की धातुएं भी होती हैं। ऐसे में अगर आप इसे जलाकर नष्ट करते हैं तो ये धातुएं अपनी ऑक्साइड बना लेती हैं, जिससे न सिर्फ वातावरण दूषित होता है बल्कि सेहत को भी नुकसान होता है। इसके कारण न्यूरो और लीवर संबंधी परेशानियों का खतरा बढ़ जाता है। इस कारण से घर में अगरबत्ती जलाना भी हानिकारक है। इसीलिए बार बार कार्यक्रम में कहता हूं कि देखिए, अगरबत्ती में बांस की तीली होती है, इसलिए घर में हर समय धूप जलाएं, अगरबत्ती जलाने की गलती ना करें। हमारे सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगरबत्ती जलाएं। हर समय धूप दीप नैवेद्य की बात आती है, तो धूप ही जलाएं, अगरबत्ती ना जलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।